नई वैकेंसी के साथ में आप सभी लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। आप जानते हैं कि आप सभी लोगों के लिए 2025 की शुरुआत से ही लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं और ऐसे ही एक और यूनिवर्सिटी ने अपने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको एडवर्टाइज़ किया है और वो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। अगर आप एलिजिबल हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप भी भर दीजिएगा फॉर्म। और अगर ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी हो और आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए जो है वो ये वैकेंसी आ गई है। अभी अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आया है, तो अगर आप लोग अभी ताज़े ताज़े नेट क्वालिफाई हुए हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश की जो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसकी वेबसाइट भी आप लोगों को गिवन है, himtu.ac.in है ये। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसमें हमारा फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा है, तो आप एक बार ध्यान से वेबसाइट को देख लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी एग्जामिनेशन इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो 20 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये जो फॉर्म है ये आपका 22 मार्च तक चलने वाला है। तो आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 22 मार्च है। आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में देखने मिली है। वैसे तो ज़्यादा पोस्ट है नहीं, एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर में भी कंप्यूटर साइंस की 2 वैकेंसी है और मैनेजमेंट के अंदर 1 वैकेंसी है। इसके बाद कैटेगरी सी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का 15,600 से लेकर 39,100 तक, और फिर इसके बाद में रिवाइज लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। इसमें 8 वैकेंसी आप लोगों की जो है वो निकली है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। इंग्लिश की 2 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल साइंस की भी वैकेंसी है, मैनेजमेंट की भी है, मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स की है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि योगा की भी आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स के अंदर ही वैकेंसी निकलती है, रेयर सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आपके निकलने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा अभी पहले याद हो तो इससे जस्ट पहले मैंने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रेयर सब्जेक्ट्स है ना, हिंदू रिलीजन सब्जेक्ट्स या इन तरीके के सब्जेक्ट्स के भी वैकेंसी निकली थी। इसके अलावा एक टेक्निकल स्टाफ की भी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ऑल्दो हमारे मतलब की तो ये सारी की सारी वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो ऐसे ही होती है, मतलब है ना, आपके सब्जेक्ट के अंदर 1 वैकेंसी या 2 वैकेंसी या 10 वैकेंसी ऐसे ही निकलती है। आपको ये नहीं सोचना है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे मैम 1 वैकेंसी है मैं थोड़ी ना फॉर्म फिल करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने कई बार डिस्कस की है ये चीज़, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया है आपको। सिर्फ और मात्र ऑल इंडिया लेवल पर SBI SO जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मेरी जॉब थी तो मात्र 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और आप जानते हैं SBI का कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, स्पेशली स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जॉब होती है, पर फिर भी उसके अंदर मेरा नाम आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप, अगर आपके लिए वो वैकेंसी बनी है तो आपको एक ही वैकेंसी तो चाहिए, एक ही तो सीट चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैम 1 वैकेंसी है फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कुछ भी नहीं तो बस एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। और ये टाइम आपका वही है एक्सपीरियंस गेन करने का। कल रात को भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि अगर क्वालिफाई कर गए हो तो क्या करना चाहिए। वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने अभी से एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट किया तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छी बात है, जब बड़ी वैकेंसी कोई अनाउंस हो जाएगी और आप उसके इंटरव्यू में जाओगे तो आपके पास इसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब आप लोगों को क्लैरिफाइड होगा। इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए और जितनी भी वैकेंसीज आती रहेगी मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। आप इसकी वेबसाइट पे जाके और फर्दर डिटेल देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसे आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरे बात करने का जो थॉट प्रोसेस है, या आपको समझ में आता है, आप अलाइन करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में मिलना चाहते हो, तो JRF अड्डा का मीटअप भी होने वाला है 2 मार्च, यानी कि इस संडे को आप सभी लोगों के लिए मीटअप होने वाला है, जिसमें हम इन सब टॉपिक पे भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स इस साल की UGC नेट सिलेक्शंस पर भी सेलिब्रेशन होने वाला है। तो सुबह 10 बजे 2 मार्च जयपुर के अंदर आप लोगों के लिए
मीटअप रखा गया है। ये अपने JRF अड्डा सेंटर पर ही होगा। अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मिलेंगे, बात करेंगे, PhD के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पर थोड़ी बातचीत करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। ज़रूर बताइएगा कौन कौन आ रहा है कमेंट सेक्शन में। और बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल, कुछ बहुत मज़ेदार जो है वो लेके आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। गुड लक।